हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी, वहीं पर फिर से हाज़िर हैं। यानी कि आज है 14 सितंबर और दिन है संडे और खूब सारे कपड़े धुले थे, इशू ने पानी भरा था। ये सब आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था। उसके बाद फिर अम्मा को बाल से नहलाया, बाल धुले, नहलाया, फिर उनके कपड़े धुले, फिर हमने नहाया, बाल धुले। इसी में मुझे बहुत टाइम लग गया था और भूख ज़ोरों की लगी थी। तो यहाँ पर प्याज़ काट रहे हैं, हरा प्याज़ काटेंगे और ये वाला प्याज़ काट। और फिर यहाँ पर सिलबट्टे को धुलकर चटनी पीसेंगे। वैसे हम जब पीसते हैं उसके बाद अच्छे से धुलकर रख देते हैं, लेकिन पीसने के पहले भी एक बार धुलते हैं। और यहाँ पर टमाटर, लाल मिर्च, लहसुन की चटनी पीसेंगे। और दोस्तों आज है जितिया व्रत, जहाँ पर रखा जाता है। जो लोग रखते हैं उन्हें सभी को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पुत्र व्रत है और हमें नहीं पता कैसे क्या रखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये पूजा नहीं होती, ना ही व्रत होता है। लेकिन जो लोग रखते हैं जहाँ पर होता है, तो आप सभी को ईश्वर हमेशा खुश रखे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। और यहाँ पर बस फिर चटनी पीस लेते हैं और उसके बाद फिर झटपट वाला नाश्ता बनेगा आज, जो गाँव में बनता है। Voilà, sono terminato. Guarda, voglio qui. तो दोस्तों थोड़ा-थोड़ा दही डालते जाएँगे, खट्टा होना चाहिए या तो फिर छाछ हो, तो चटनी खट्टी-सी बनती है, खट्टी, तीखी, चटपटी-सी चटनी बनती है। तो बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा डालते जा रहे थे और इसको पीसते जा रहे थे और बस पीस कर रख लेंगे, तब बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए चटनी दोस्तों हमारी पीसकर तैयार हो गई है, बस इसको एक कटोरी में रख लेंगे और उसके बाद आज बनाएँगे बढ़िया चटपटा सा नाश्ता। और इससे पहले हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट पीस कर रख लिया है और उसके बाद फिर सिलबट्टे को धुलकर रख दिया था और यहाँ पर आटा चाल लेंगे। और दोस्तों ये गेहूँ का आटा है और कोई आटा नहीं है। वैसे क्या है, बाजरे के हो चाहे मक्के का हो, वो उससे भी बन जाता है। और क्या है कि जब घर में कुछ नहीं होता है और झटपट कुछ बनाना होता है, तो बस यही फटाफट बन जाता है। तो आटा हमने सारा छान लिया था, लेकिन इतना नहीं बनेगा, निकाल लिया है थोड़ा-सा। तो यहाँ पर सफ़ेद नमक है और हींग डाली है और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, फिर ये बारीक कटा हुआ प्याज़ डाल दिया है। और आप और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर है, कद्दूकस करके डाल सकते हैं। फिर इसका थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगा लेंगे, जैसे कि आटा लगाते हैं ना वैसे ही लगा लेंगे। तो थोड़ा-सा सख्त लगाएँगे, क्योंकि ये रखने से गीला हो जाता है और बस इसका लगा लेंगे, जैसे कि पराठों का लगाते हैं उतना सख्त लगा लेंगे, पूड़ी वाला। और बस वैसे ये चूल्हे पर बनती हैं रोटियाँ, लेकिन आप गैस पर बनाना चाहें तो अभी बताएँगे कैसे क्या बनानी है। तो बस ये आटा लगा के रख लेंगे और थोड़ा-सा सादा आटा लगाएँगे अम्मा के लिए, क्योंकि अम्मा दूध के साथ खाएँगी, दूध या मट्ठे के साथ, तो फिर हम सादी रोटी बना देंगे उनके लिए। तो ये सादा-सा आटा लगा लेंगे, क्योंकि ये फिर दूध मट्ठे के साथ नहीं अच्छी लगेंगी। मट्ठे के साथ तो हो सकता है अच्छी लगे, लेकिन दूध के साथ नहीं अच्छी लगेंगी।
और यहाँ सबसे पहले अम्मा के लिए दूध रोटी तैयार कर दिया है, तो उनको दे देंगे खाने के लिए और फिर सबके लिए बनाएँगे रोटियाँ, क्योंकि ये रोटियाँ जो है गरमा-गरम ही अच्छी लगती हैं। तो ये दूसरी रोटी है, एक ही में हो जाएगा अम्मा को, हो सकता है बच जाए क्योंकि अब खाना ज़्यादा नहीं उनसे खपता है, वो थोड़ा ही खा पाती हैं। लेकिन ये दूसरी रोटी भी बना के रख दिया है, हो सकता है थोड़ी देर बाद फिर भूख लगे उनको, तो ये रखी रहेगी और फिर अब बनने लगी हैं ये प्याज़ लहसुन वाली रोटी। वैसे आप इनको रसीली सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं, जो तरी वाली सब्ज़ी बनती है उसके साथ भी मज़ा आता है। जैसे हमने आलू भरी रोटी शेयर की थी ना, सब्ज़ी बनाई थी, तो उसके साथ भी मज़ा आता है। और दोस्तों मेरे वीडियो गाँव से, सिटी से और इंडिया के बाहर से भी लोग देखते हैं, पाकिस्तान से और भी दूर-दूर से देखते हैं। तो जैसे कि आप सिटी से देख रहे हैं, आपके यहाँ चूल्हा नहीं है, तो आप लोग कहेंगे दीदी हम कैसे बनाएँ? तो आप गैस पर भी इनको बना सकते हैं, लेकिन क्या है आटा जैसे कि नॉर्मली लगाते हैं आप डेली वैसा लगाइए और बेल कर सेंक सकते हैं तवे पर पतली-सी रोटी बनाकर और बच्चों को खिला सकते हैं। तो वैसे तो क्या है कि आप अगर सिटी में रहते हैं, आपका खुद का घर है, तो हफ्ते में कम से कम 1 दिन चूल्हे का खाना ज़रूर खिलाइए सबको, क्योंकि बच्चों को भी पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। और एक अगर गैस पर बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, गैस पर भी बनाइए क्योंकि बच्चों को स्वाद मालूम होना चाहिए और पिज़्ज़ा, बर्गर भूल जाएँगे, इतनी अच्छी लगती हैं ये रोटियाँ। तो बाहर का खाना खाना भूल जाएँगे बच्चे जब हम कभी-कभी ये देसी खाना खिलाते रहेंगे उनको। तो बस फिर क्या 1-2 रोटी बनाई, फिर तवे पे रखा एक कटोरी, उसमें डाला है घी क्योंकि चटनी भी अभी मुझे बनाना है और चटनी में अभी नमक नहीं डाला था, तो नमक डालकर अच्छे से और यहाँ पर क्या है चटनी हमारी पकने लगी है, कटोरी बदल दी है क्योंकि वो छोटी थी, थोड़ा भारी भी थी नीचे से तो उबलने में टाइम लग रहा था। तो जब पकना शुरू हो गई थी चटनी, बस उतार दिया और आटा हमारा रखने से थोड़ा गीला हो गया था, तभी सूखा आटा डाल के थोड़ा टाइट किया है, क्योंकि ज़्यादा गीले से भी रोटी नहीं बनती हैं फिर और थोड़ा बढ़ाकर फिर हाथ में पानी लगाकर ऐसे बना लेंगे इनको। और हालात हमारे यहाँ के वैसे की वैसे ही हैं। वैसे ही ज़िंदगी कट रही है, बहुत मुश्किलों से कट रही है ज़िंदगी दोस्तों, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है, इंसान एक-दूसरे को देख कर रह रहा है, क्योंकि सारे संसाधन बंद हैं, बहुत मुश्किल भरी ज़िंदगी इतने समय चल रही है, लेकिन सबका वही हाल है, एक 1 गाँव, 2 गाँव नहीं, पूरे 45 गाँव हैं, जो परेशान हैं बिजली से। यहाँ पर अम्मा को दे दिया दूध रोटी, तो वो दूध रोटी खा रही हैं। इनके बाल धुले हैं अभी नहलाकर बाल धुलकर तब हमने नहाया, तो फिर खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो जब सूख जाएँगे तब तेल लगाकर बाल बाँध देंगे। तो सुबह बाहर रखी जाती है चारपाई, फिर दोपहर में अंदर रख दी जाती है, रात में फिर आँगन में की जाती है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है तो छप्पर नीचे लिटाया जाता है इनको, क्योंकि गर्मी हो रही है इसलिए। बाहर लेटाओ तो फिर ओस नुकसान करेगी। और उसके बाद रौनक के पापा भी नहा के आ गई हैं, ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए चटनी, प्याज़, रोटी। आ जाइए आप लोग सिंपल सा खाना कह लीजिए, नाश्ता कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और ये खाने हमारे घर में बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। इसको देखिए कैसे आ रहा है खाने के लिए, उसको बहुत जल्दी थी, मम्मी जल्दी से प्याज़ वाली रोटी बनाओ तो खाएँ। फिर बाप-बेटे इधर खाएँगे, फिर रौनक कनक को बुला रहे थे कि तुम लोग भी आओ आगे खा लो। तो बस मज़े ले रहे थे, कह रहे थे मम्मी रोटी बहुत अच्छी बनी है। और जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है, देखिए कितनी बड़ी खुशी आज मुझे क्या सबको मिल गई है। हफ्ते बाद लाइट आई है, चली गई आई थी चली गई दोस्तों, इतनी खुशी मिली थी पूरे 1 हफ्ते बाद आते ही चली गई, लेकिन शायद लगा रहे हैं तो आने की संभावना हो सकती है। अभी सारे काम निपटाए हैं हमने और वीडियो एडिट कर रहे थे, फिर से आ गई है लाइट और उम्मीद है कि अब आएगी, क्योंकि पानी का स्तर जो है कम हो रहा है, तो हो सकता है वहाँ का भी पानी कम हो गया हो। तो दोस्तों पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ी है, हर बच्चा इंतजार कर रहा था कब आएगी लाइट, कब आएगी। तो फाइनली आ गई है
तो आ गई है तो आती ही रहेगी, अब जाएगी आएगी जाएगी आएगी। ये है जोड़ रहे हैं, जहाँ पर कटी वटी है जोड़ रहे हैं, फिर चली गई है, लेकिन अब उम्मीद है कि आएगी। तो चलिए वीडियो हम अपलोड कर लाते हैं। रौनक कनक रहेगी है नहाने के लिए, अभी सिंदूर सिंदूर गिर गया। दोस्तों यहाँ पर वीडियो अपलोड हो गया है और भेज भी दिया है, और अब चल रहे हैं घर। इस समय नेटवर्क अच्छे हैं, मतलब आज अच्छे आए हैं, तो वीडियो जल्दी अपलोड हो गया था। एक तो छोटा भी था, छोटे वीडियो जल्दी अपलोड हो जाते हैं। और अब घर चल रहे हैं। ईशू भी आया था, आज संडे था तो ये भी आया है। तो दोस्तों ये पल भर की खुशी मिली थी, उसके बाद लाइट आई ही नहीं थी। मतलब पूरी रात लाइट नहीं आई है, बस जरा देर आई बस चली गई थी, वो भी पावर बहुत कम था। वो हुआ ये कि पता चला है सुबह की कहीं और से जोड़ कर लाए थे, किसी और पावर हाउस से, लेकिन किसी वजह से फिर आ नहीं पाए थे लाइट, इसलिए फिर घर वापस आके कोई वीडियो नहीं बना था। ये है सुबह का टाइम, सुबह उठे थे 5 बजे, क्योंकि यीशु को सुबह ही टिफिन बनाना पड़ता है। तो चारा किया पशुओं को और गोबर उठा के डाल दिया, अभी झाड़ू कहीं पर नहीं लगी है और देर हो रही थी, फिर हाथ पैर धुलकर ऐसे ही रसोई में बनाने लगे हैं। दोस्तों देखिए अंधेरा, ये फोन की लाइट जल रही है, बाकी अंधेरा, हल्की सी बिल्कुल लाइट जलती है। तो एक आलू रखी थी, सब्जी से भी सारी खत्म हो गई हैं। तो आलू और प्याज ज्यादा कर दिया है, सूखी सी सब्जी थोड़ी सी बना दी है और पराठे बना रहे थे। इस समय रूटीन सब इधर उधर सी हो गई है, लेकिन अब जैसे तैसे जिंदगी तो कटी रही है। फिर देखिए थोड़ी सी सब्जी बना दी है। कनक और ईशु का पेपर है, तो टिफिन तो सिर्फ ईशु ही ले जाएंगे, कनक खा लेगी यहाँ पर। तो पहले छोटे छोटे पराठे बना देते हैं, फिर बड़े बना देते हैं खाने के लिए, क्योंकि छोटा बनाओ या बड़ा वो गिनती के खाते हैं बच्चे, एक खाया है तो इसलिए थोड़ा बड़े बना देते हैं। तो बस टिफिन लगा देंगे। तो आटा थोड़ा सा ज्यादा लगा लिया है, क्योंकि पराठे सबके लिए बना देंगे, फिर सब लोग खाएंगे। इसके बाद फिर घर में साफ सफाई करके तब नहाएंगे, ये पूरा चौका बर्तन करके, तब फिर से जो बनना होगा तो बनेगा खाना, क्योंकि अभी सारा काम पड़ा हुआ है। तो बस ईशु जल्दी जाता है तो उसके लिए और भी जल्दी होती है, तो बस लगा दिया है। फिर इसके लिए परोस देंगे तो ये खा लेगा सब्जी पराठे। और बस टिफिन सबसे पहले हम रख देते हैं इसके बैग के पास। बैग तो इतने समय नहीं ले जा रहा है, क्योंकि ये जल्दी में सब बच्चे भूल जाते हैं। फिर चले गए हैं सब स्कूल, और उसके बाद हमारा काम शुरू हो गया। और कल जो खाना बनाया था चूल्हे पर, तो ऐसे ही चौका पड़ा हुआ था, बाकी बर्तन तो धुल दिए थे। तो यहाँ पर फिर चौका लगा लेंगे, तब फिर काम होंगे बाहर के। अभी दूर निकालना है, झाड़ू वगैरह बाहर तक सब साफ सफाई करनी है। तो जैसा जल्दी दिख रहा है वैसे करो। वैसे क्या है, थोड़ा 4 बजे उठ जाओ तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं, और ज़्यादा अंधेरे में समझ में नहीं आता कहाँ क्या करें। 5 बजे भी अंधेरा रहता है, फिर जैसे कि 5 बजे उठो तो पशु भी खड़े हो जाते हैं कि हमें चारा चाहिए, तो उनको सबसे पहले चारा किया और फिर तब टिफिन तैयार किया बच्चों को। इसके बाद फिर राखी भर के रख लेंगे और चूल्हे की कर देंगे पुताई। और काफ़ी लोग हैं जो चूल्हे की पुताई मिस करते हैं, कहते हैं दीदी चूल्हे की पुताई नहीं दिखाते हो, लिपाई पुताई नहीं दिखाते हो। हम यही सोचते हैं दोस्तों, कहीं आप लोगों को बोरियत ना हो, आपको पसंद ना आए, इसलिए हम, काम तो डेली का ये रहता है लेकिन हम दिखाते बहुत कम है। तो चलिए आप लोग जैसा पसंद करेंगे वैसे ही वीडियो आएंगे। तो यहाँ पर बस क्या है कि अभी कल पूरी रसोई की अच्छे से साफ सफाई की थी, तो वैसे ही पड़ी है सब पूरी साफ सुथरी सी। तो बस अब बारिश जो है खत्म ही होने वाली है, तो पूरी घर की अच्छे से मरम्मत करनी है मुझे, जैसे कि हर साल होता है, आंगन अच्छे से सब तैयार करना है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? अच्छे तो लगते ही हैं, तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। तो आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।